जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दावर न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी चरिया बाजारपुर विधानसभा खदामनपुर परागन में है और आप देख सकते हैं कि लोजप्पा रामविलास के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का आगमन हो चुका है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दावर न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी चरिया बाजारपुर विधानसभा के खदामनपुर ब्लॉक यानी परागन में, और आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ लोजप्पा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान जी का कुछ ही देर में आप यहाँ पर आगमन होने वाला है। और यहाँ के जो एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक आनंद जी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी चरिया बाजारपुर विधानसभा 141, वो यहाँ के उम्मीदवार है। उन्हीं को आशीर्वाद देने के लिए, उनको संबोधन के लिए, उनके प्रचार के लिए यहाँ पर अभी कुछ ही देर में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान जी का आगमन होने वाला। और पुलिस यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे सुरक्षा में अपना तैनात है और एक्टिव, पूरे प्रशासन जो एक्टिव है। और यहाँ पर जितने भी जनता है यानी पब्लिक है, उनको भी प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए। देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, उनके भी कार्यकर्ता, उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो काफ़ी संख्या में यहाँ भारी मौजूद है। और कुछ ही देर हम यहाँ पर आगमन होने वाला आप देख सकते हैं, और उनसे आएंगे तो उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि लोजप्पा रामविलास के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का आगमन हो चुका है। उनके कार्यकर्ताओं में देख सकते हैं कि जोश एवं उत्साह, उनको देखने के लिए एक एक झलक, जो काफी 10 बजे से इंतजार कर रहे थे। यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, भैया पहले समय 1 बजे दिया गया था, लेकिन काफी लेट हो चुका क्योंकि अभी 5 बजने वाला है। और इतना लेट फिर भी यहाँ के जो जनता थे, यहाँ के जो उनके समर्थक थे, काफी उन्होंने इतनी धूप के बावजूद भी यहाँ उनका इंतजार करते रहे। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चिराग पासवान जी हैं, और अभी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो अपना संबोधित करेंगे। देख सकते हैं, चिराग पासवान जी देख सकते कि अपने समर्थकों के लिए हाथ हिलाते हैं, और वहां के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके स्वागत के लिए वो वहां पर पहुंच चुके हैं। इधर आइए, देख सकते हैं अपने समर्थकों को हाथ हिला रहे हैं। और आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके साथ साझा करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव प्रचार अब एकदम अपनी चरम सीमा पर है। एक बार फिर बिहार की जनता ने अपने अगले 5 साल को स्वर्णिम बनाने की सोच के साथ एनडीए को जिताने का जहां मन बनाया, तो वहीं पिछले कुछ दिनों से जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, जहां जहां भी हम लोग जा रहे हैं, नामांकन सभा के दौरान हो, चुनावी सभाओं के दौरान हो, दिवाली पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान हो, छठ पे आने जाने मुलाकातों के क्रम में हो, जहां जहां भी हम लोग जा रहे हैं, एक बात तय है, एक बात स्पष्ट कि आगामी 14 नवंबर के बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, तो बिहार में एक बार फिर एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और इस बार जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, वो एक सशक्त, मजबूत और स्थिर सरकार बनने जा रही है। और इसीलिए अगले 5 साल मेरे बिहार के लिए स्वर्णिम काल के समान होने वाले हैं। जहां एक तरफ केंद्र में मजबूत स्थिर सरकार जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं
बिहार में एक मजबूत स्थिर सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसका समर्थन मजबूती से जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रहे हैं। ऐसे में साथियों कुछ बातें हैं जो आपसे साझा करना चाहूंगा। जब ये एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में बने तो ऐसे में ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आती है। चरिया बरियारपुर की हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि इस सरकार में आपकी विधानसभा का नेतृत्व करने वाला विधायक एनडीए का विधायक होना चाहिए, आपका अपना विधायक होना चाहिए। अभिषेक आनंद यहाँ से विधायक होने चाहिए। अब ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। अभिषेक जी पढ़े लिखे जानकार युवक, मैं खुद इस सोच का पक्षधर रहा हूं जहां बिहार को जात पात धर्म मजहब में बांटने की साजिश दशकों से की गई है और ये कारण रहा कि बनस्पत दूसरे राज्यों के आज हमारा प्रदेश उतना आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि कई ऐसे विपक्षी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच के साथ हम लोगों को सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। ऐसे में बिहार का एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल, जो कि सीने पर तमगे की तरह एमवाई समीकरण को टांगे फिरता है। क्या है बढ़िया एमवाई समीकरण? एमवाई समीकरण में है जहां सांप्रदायिकता है तो वही वाई पूरी तरीके से जागेता है। वही मेरा भी एक एमवाई समीकरण है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे एमवाई समीकरण को मजबूती मिले, पर मेरे एमवाई समीकरण में एम में मेरे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं हैं। तो मेरे वाई में न सिर्फ मेरे प्रदेश का बल्कि मेरे देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की आबादी है। ये मेरा एमवाई समीकरण है। मैं चाहता हूं कि इस समीकरण के साथ बिहार को हम लोग आगे लेकर चलें, जहां महिलाओं के सम्मान के साथ हर परिवार को सम्मान दिया जाए, तो वही युवाओं की समस्या का समाधान करके पलायन पर पूर्ण विराम लगाया जाए। मैं नहीं चाहता कि आज के बाद मेरे किसी भी बच्चे को बाहर जाना पड़े शिक्षा के लिए। बिहार राज्य बिहारी आवास के माध्यम से ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता हूं ताकि हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में ही हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। बिहार में बाहर जिले में भी हम लोग को ना जाना पड़े, अपने जिले, अपने प्रखंड में हम लोगों को रोजगार के अवसर मिले। इस सोच के साथ में मेरी सरकार आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। पर ऐसे में साथियों कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको ये एकता अच्छी नहीं लगती। वो चाहते हैं कि बिहारी जात पात धर्म मजहब में बटा रहे। तो वही दूसरी तरफ हमारी सरकार है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, सबके समावेश की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है। इस सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करने का कार्य कर रहे हैं और उसी सोच को मजबूती देने का कार्य हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। साथियों एक लंबे समय के बाद ये व्यवस्था बिहार को मिली है, जहां केंद्र की तर्ज में राज्य में भी सरकार है। और इस डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखें, जहां के बाद